और भाजपा ने तो बिल्कुल कभी ड्राइवर पीट दिया, कभी सरपंच पीट दिया, कभी नंबरदार पीट दिया। इसका सिर्फ पिटने में टाइम गया, काम का विकास तो इन्हें कोई किया ही नहीं। वो एक लड़का अपना बाबू ने आगे बोला, बोला बाबू जी, बाबू मैं बोला रेस में फर्स्ट आ गया। बोला वो कितने बाज रहे थे? बोला मैं अकेला ही था। फिर तो बोला तू आना ही था। जुलाना में चुनावी माहौल गर्म है, कौन आगे कौन पीछे ये हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के लोग हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं, जुलाना के रहने वाले हैं। तो बाबू जी क्या माहौल है जुलाना का? जुलाना बहुत अच्छा माहौल है। कैप्टन रामफल एक सरपंच करसोड़ा, यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी का बहुत ही अच्छा माहौल है और मतलब देश बदलाव चाहता है। हर आदमी के मन में सतपाल ब्रह्मचारी बहुत ही अच्छा आदमी, नेक इंसान है और बहुत ही बढ़िया माहौल है। बाबू जी हम मिले कई लोग बीजेपी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, यहाँ से जुलाना से भी लीड लेंगे, सोनीपत से भी जीतेगी। ऐसा जी, बीजेपी क्लीन स्वीप है। बीजेपी हरियाणा में एक भी सीट नहीं है। 10-0 से हम चुनाव जीत चुके हैं। 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। और सोनीपत में इतना गर्मजोशी से माहौल है, 36 बिरादरी सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ है। जो कांग्रेस सरकार शासनकाल में हुड्डा साहब ने जो विकास कार्य करवाए हैं, जनता उनको याद करने लग रही है। बीजेपी सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बीजेपी ने तो हमारे को जात पात पे, धर्म पे बांटने की राजनीति काम किया है और उसने बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं करवाया है हमारे जुलाना हल्के में। क्या लगता है बाबू जी सोनीपत से इस बार अब की बार सतपाल ब्रह्मचारी कितनी वोट से? वोट 2-2.5 लाख से लीड करेंगे कम से कम भी। हुड्डा साहब का आशीर्वाद है और जनता इनके कामों से ऊब चुकी है। 10 साल हो लिए, 10 साल में किया क्या है? एक धर्म के आड़ में वैसे राजनीति कर रहे हैं, लोगों में फूट डाल रहे हैं और जात पात का विरोध फैला रहे हैं। इसके अलावा इनकी किया कुछ नहीं। 40,000 वोट 40,000, 35 और 40,000 वोटों से जुलाना से लीड है सतपाल ब्रह्मचारी की अब की बार। तो आपको क्या लगता है कि सोनीपत से इस बार कौन जीतेगा और कितनी वोट से जीतेगा? अब की बार जी मैं राज्यपाल सरपंच एक्स सरपंच करसोड़ा, जिला अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन जिला जींद का मैं प्रधान हूँ। कांग्रेस ने जो अब की बार टिकट दी है वो जन भावनाओं के अनुसार दी है सतपाल ब्रह्मचारी जी को। और जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, पहले जब तक इनको टिकट नहीं मिली थी ब्रह्मचारी जी को, उस टाइम तक तो ये एक बात थी। वो एक लड़का अपना बाबू ने आगे बोला, बोला बाबू जी, बाबू मैं बोला रेस में फर्स्ट आ गया। बोला वो कितने बाज रहे थे? बोला मैं अकेला ही था। फिर तो बोला तू आना ही था। जिस दिन से सतपाल ब्रह्मचारी जी आए हैं उस दिन के बाद उनका काम बिल्कुल ठप हो गया। और यहाँ से ब्रह्मचारी जी बढ़िया नेक इंसान है, बहुत अच्छे उनकी छवि है, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है और इतनी बढ़िया वोटरों से लीड करेंगे, बहुत अच्छी। और जुलाना में तो 30-35 हजार से हम जीतवाएंगे और पूरा सोनीपत हल्का 1.5-2 लाख रुपए से कम जीत के निकलेंगे। बहुत अच्छी छवि होंगी। और बीजेपी सरकार की जो नीतियां थी सब कुछ पीट दिया उन्होंने। सरपंच पीट दिए, वर्कर पीट दिए, आंदोलन पीट दिए। जो भी उन्होंने फंसा उसको उन्होंने तानाशाही चलाने की कोशिश करी है। लेकिन जनता ऊब चुकी है और अब बदलाव चाहती है और अब बदलाव होगा। 10 साल से लोग परेशान हैं। बाबूजी क्या लगता है सोनीपत से इस बार कौन जीतेगा, कितनी वोट से? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतपाल महाराज जी जीतेंगे जी, और जितने भी चाहिए। ये नेक आदमी है, काम करने वाला आदमी है। और भाजपा ने तो बिल्कुल कभी ड्राइवर पीट दिया, कभी सरपंच पीट दिया, कभी नंबरदार पीट दिया। इसका सिर्फ पिटने में टाइम गया, काम का विकास तो इन्हें कोई किया ही नहीं। और आपको क्या लगता है, आप यहीं के हैं, जुलाना के रहने वाले? गांव अथवाड़ा, फूल कुमार पांचाल अथवाड़ा गांव से हूँ, बैकवर्ड समाज से। हमारा बैकवर्ड समाज पूरा इनके साथ है और ओबीसी बीसी जो भी है पूरी है और बहुत भारी जीत है सतपाल महाराज जी की। इस बोलते हैं ओबीसी के लिए क्या किया इन्होंने? ओबीसी के लिए इन्होंने तो जाति पाति में मतलब बांटी है और कुछ नहीं किया।